ये कहानी एक खौफनाक जंगल में घटी भयानक घटना की है। दरअसल में उस जंगल में कुछ ऐसा भयानक था जिसे देखने के बाद अभिषेक की हालत बहुत ख़राब हो गई। चलिए सुनते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी। एक बार की बात थी, अभिषेक एक काम के सिलसिले में जो था एक गांव के पास से गुज़र रहा था। उस गांव का नाम था प्रतापगढ़। तो जब वो वहाँ से गुज़र रहा था तो उस रास्ते पर उस गांव के पास एक जंगल पड़ता था। उस गांव के जो लोग थे उस जंगल के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें बताया करते थे, जैसे कि उस जंगल के अंदर कोई भयानक चीज़ रहती है, ऐसी चीज़ जो कोई भी इंसान जब उस जंगल में जाता है तो वो कभी ज़िंदा वापस नहीं लौटता। तो एक रात जब अभिषेक जो था उस जंगल की ओर से गुज़रा तो अचानक से ही उसकी जो गाड़ी थी वो अचानक उस रास्ते पर आकर अचानक ही रुक गई। अभिषेक अपनी कार से उतरकर अपनी कार को चेक करने लगा, तभी जो है अचानक से किसी का हाथ उसके कंधे पर आया। अभिषेक हैरान था कि इस वीरान जगह पर अभी तक तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था, फिर ये मेरे पीछे कौन हो सकता है। अभिषेक जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत सी गांव की लड़की जो थी उसके पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इतना देखने के बाद अभिषेक ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का कोई समाधान दे दूँ। इस पर उस लड़की ने कहा रोते हुए, उस जंगल में मेरे पिताजी बुरी हालत में ज़ख्मी पड़े हैं, तो मेरी मदद कर दो उन्हें गांव तक लेके चलने के लिए। अभिषेक भी जो था बिना सोचे समझे उस लड़की की बातों में आ गया। उसे नहीं पता था कि वो लड़की सच कह रही है झूठ, लेकिन वो तुरंत ही उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। आगे क्या होने वाला था अभिषेक बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो वो उस लड़की के पीछे पीछे उसके साथ जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर दूर दूर तक भी कोई आदमी नहीं था। तो इस पर उस लड़की से अभिषेक ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो लड़की ने फिर से कहा, शायद उन्हें वो डायन उठा ले गई है। इतना सुनने के बाद अचानक से ही अभिषेक घबरा गया, क्योंकि उसने पहले से ही इस जंगल के बारे में किस्से सुने हुए थे, लेकिन वो जो किस्से थे उन्हें कभी उसने अपनी आंखों के आगे सच होते नहीं देखा था। लेकिन आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत उसके सामने घटा तो वो थोड़ा घबरा गया। अभिषेक ने कहा, डायन, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने बहुत सुना है डायन के बारे में, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ, मैंने देखा है उस डायन को एक बार अपने बचपन में, लेकिन आज जब हम यहाँ इस जंगल से जा रहे थे तो अचानक से ही किसी ने मेरे पिताजी पर हमला किया। मैंने उसे देखा नहीं, वो बहुत ज़ख्मी हो गए और तभी जो है मेरे पिताजी ने कहा कि मैं रास्ते से किसी को बुला कर ले आऊँ। और जब मैं रास्ते पर पहुँची तो मुझे वहाँ तुम मिले, और जब हम दोनों यहाँ पहुँचे तो पिताजी गायब थे। तो अभिषेक जो था वो कहने लगा, चलो हम मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। तो वो लड़की जो थी अभिषेक की बात मानकर अपने पिताजी को जंगल में तलाशने लगी। दोनों मिलकर उस जंगल में तलाशने लगे, जो कि बहुत ही भयानक जंगल था। यूँ तो दोनों को ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अपने डर पर काबू कर उस लड़की के पिताजी को ढूंढना था। और यूँ ही ढूंढते ढूंढते तभी जो है उन्हें एक झोपड़ी नज़र आई। जंगल के बीचों बीच उस झोपड़ी को देख वो दोनों समझ गए कि शायद हो सकता है वो डायन उसके पिताजी को उसी घर में लेकर पहुंची हो।
और फिर जो था, वो दोनों जब दबे पाँव उस झोपड़ी तक पहुँचे तो उसकी एक खिड़की से उन्होंने अंदर झांक कर देखा। तो उन्होंने देखा कि उस गांव वाली लड़की के पिताजी वहीं उस घर के अंदर बेहोशी की हालत में पड़े थे। इतना था कि वो दोनों जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर पहुँचे। तो वो जो लड़की थी अपने पिताजी को उठाने लगी। तभी उसके पिताजी को होश आया तो उन्होंने बताया, वो बहुत भयानक है, अभी वो आती ही होगी। बेटी तुम यहाँ क्यों आ गई? वो तुम्हें भी जान से मार देगी। और तुम्हारे साथ ये कौन है? तो इस पर अभिषेक ने कहा, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो डायन यहाँ पर आ जाए। और तभी जो था, वो तीनों जो थे जैसे ही वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भयानक बूढ़ी डायन खड़ी थी। वो डायन जो थी उन्हें देखकर भयानक तरीके से हंसने लगी। ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा ही विश्वास है और वो ये सोचती है कि वो किसी भी हाल में अपने शिकार को अपने हाथों से बचकर जाने नहीं देगी। उस डायन को देखने के बाद वो जो गांव वाली लड़की थी वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, लेकिन उसे अपने पिताजी को भी बचाना था, इसीलिए वो अपनी हिम्मत को बांधे रखती है। और जो है वो तीनों जैसे ही उस रास्ते से जाने लगे तो डायन ने उन्हें कहा, आज मैं तुम तीनों का शिकार करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से जिंदा बचकर निकल जाओगे? तो इस पर अभिषेक ने घबराते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हारे हाथ से यहाँ जिंदा निकल कर जाएंगे और तुम देखना। डायन जैसे ही उनकी ओर बढ़ने लगी, अचानक से ही अभिषेक ने अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाला। वो एक लॉकेट था जिस पर भगवान शिव जी बने हुए थे। उसने उस लॉकेट को जैसे ही उस डायन के आगे किया, वो डायन अचानक से ही घबरा गई और उनसे दूर हटने लगी और कुछ ही मिनटों में वो न जाने हवा में कहाँ गायब हो गई। और जब वो तीनों उस जंगल से बचकर बाहर निकले तो उस लड़की ने अभिषेक से कहा, तुम अपने साथ ये भगवान का पवित्र लॉकेट लेकर क्यों चलते हो? तो अभिषेक ने बताया कि ये उसके माता पिता ने उसकी हिफाजत के लिए उसे दिया था, क्योंकि अभिषेक का अक्सर ही देर रात आना जाना रहता है, बस इसीलिए।